13 जून 2025 दोपहर 1:18 PM बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। मैं और मेरे दोस्त मेस में बैठे थे। शुक्रवार का दिन था। गर्मी थोड़ी कम थी, इसलिए हम सभी थोड़ा राहत में थे। मेरी प्लेट में राजमा चावल था और मोबाइल पर एक मेम चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। दाएं, ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। हर तरफ धुआं, आम, चीखें और फिर अंधेरा। मैं होश में आया तो मेरे सिर से खून बह रहा था। मेरे हाथ और पैर छिल चुके थे। मेरे चारों ओर जलती हुई लकड़ियां, पत्थर और काले धुएं का तूफान था। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बिल्कुल शांत पड़े थे। मैंने खुद को खींचते हुए बाहर की ओर घसीटा। तभी मैंने देखा एक बड़ा लोहे का टुकड़ा, शायद प्लेन का हिस्सा, हमारे मेस की छत पर गिरा पड़ा था। हमारी मेस में एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान आकर गिरा था। एक परिवार की आखिरी सेल्फी करीब आधे घंटे बाद, जब मुझे स्ट्रेचर पर डाला गया और बाहर लाया गया, मैंने देखा एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक तस्वीर अब भी दिख रही थी। एक हंसता हुआ परिवार, 3 बच्चे और 2 डॉक्टर, माता पिता। तस्वीर के ऊपर समय लिखा था, फारिस योहानिस PM। बाद में मुझे पता चला वो थे डॉ. प्रदीप व्यास, उनकी पत्नी डॉ. कोनी और उनके 3 बच्चे। वो सब अब नहीं रहे। 265 मौतें, एक कहानी, हजारों टूटे ख्वाब। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक वक्त था जब किसी ने लंदन जाने का सपना देखा था, जब किसी ने MBBS की पहली छुट्टी की थाली सजाई थी, जब किसी मां ने बेटे को आखिरी बार खाना परोसा होगा। प्रधानमंत्री मोदी आए। उन्होंने मलबे के ढेर को देखा। मैं वहीं पास में पड़ा था, शरीर टूटा हुआ, लेकिन आंखें सब देख रही थीं। अक्षत, मेरे कानों में किसी की आवाज आई। वो मेरे पापा थे, रोते हुए, कांपते हुए। शायद उन्होंने भी मुझे पहचानने के लिए डॉक्टरों से कई बार पूछताछ की होगी। शायद DNA रिपोर्ट का इंतजार भी किया होगा। मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाया, बस इतना कह पाया, मैं जिंदा हूं पापा, लेकिन अंदर से कुछ मर गया है।